ओम शांति। ओम शांति। इस समय कलयुग के अंत में हमारी सुनवाई होती है। कोई की सुनवाई हो जाए फिर तो सब काम बिगड़ा हुआ ठीक हो जाता है। सुनवाई होती तब है जब कुछ बहुत मांगनी की गई होती है। हाँ? तो वो कौन सी सुनवाई आपकी हुई है या हुई है या नहीं हुई है? हुई भी है या नहीं? हाँ, सुनवाई हुई है। हाँ, तो बाबा कहते हैं क्योंकि वो सुनवाई छोटी नहीं थी इसलिए थोड़ा लंबा टाइम लग गया। हाँ, 2 युग लग गए उस सुनवाई को पूरा होने में। द्वापर युग से हम सब ने भगवान को पुकारना शुरू किया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हैं, और बड़े तरीके अपनाए अपनी सुनवाई करवाने के, बहुत तरीके। भूखा भी रहे। हैं? आजकल इसीलिए शायद भूख हड़ताल का भी रिवाज, आजकल तो नहीं, आज़ादी के समय से मना इस युग में ही निकला ना। आपने तो द्वापर से ही व्रत रख रख के भी किया होगा, कितना ज़्यादा। पैदल भी चले, ठंडी में नदियों में भी डुबकियां लगाई, तीर्थों पर भी गए, पहाड़ों पर भी गए, जंगलों में भी गए। आखिर सुनवाई हुई तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना नशा होना चाहिए। तो बाबा वो गीत सुनाते हैं, आखिर वो दिन आया आज। ये गीत बाहर का बना हुआ है। बाबा के समय तो अपने गीत बाद में बने। बाबा के सामने 2-4 बने, लेकिन ये गीत भी बाबा को बहुत पसंद था। और वो दिन आखिर कौन सा आया कि जब हमारी भगवान ने सुन ली और वो धरती पर आ गया। और सचमुच आया हम लोगों के खातिर ही। लाभ सारी दुनिया को होगा क्योंकि सभी का कल्याण समाया है, सभी को मुक्ति मिलेगी, सभी दुखी आत्माएं हैं, तो हर एक का दुख कटेगा। जो नहीं मानेगा उसका भी कटेगा। बाद में उसे चाहे समझ में आएगा कि मुझे मुक्ति तो मिली, और उसने मांगी भी मुक्ति। हमने सिर्फ मुक्ति नहीं मांगी, हमने तो भगवान मांगा। अब फिर वो जो भी दे हमारी झोली में, है ना। और उसने तो इसलिए स्वर्ग का वर्षा दे दिया। जो ज़्यादा मांगता नहीं है ना, उसको और ही खुले दिल से मिलता है। तो हमने वो इच्छा नहीं रखी, हमने एक ही सुनवाई की थी कि तुम आ जाओ बस। क्योंकि हम भी समझदार हैं ना, वो आ गया तो सब कुछ मिल जाएगा। तो तुम ही आओ, तुम ही दर्शन दो, तुम ही मेरे दिल की बात सुनो। तो बाबा कहते हैं इसलिए अब तुम ही बच्चे उत्तम से उत्तम बन रहे हो, सबसे उत्तम। क्योंकि मेरे को बुलाया ना, और मैं तो मालिक हूँ सृष्टि का। तो मैं साधारण या आधा आधा या थोड़ा थोड़ा काम थोड़ा करूँगा। मैं तो सीधा ही तुमको बहुत ऊंचा लक्ष्य दे देता हूँ, जो उससे ऊपर और कुछ है ही नहीं। उत्तम ते उत्तम पुरुष बनाता हूँ, श्री लक्ष्मी श्री नारायण। कोई है आप में से जिसको लगता हो मेरी तो कोई सुनवाई नहीं हुई? हाँ, नहीं, सबकी हो गई, सबकी हो गई। देवेंद्र भाई, अच्छा, फिर उस इतनी बड़ी सुनवाई के बाद और छोटी छोटी सुनवाई का तो महत्व खत्म हो जाता है। हाँ, ये सुन लो, मेरा बिजनेस सुन लो, मेरे बच्चों की कहानी सुन लो, मेरी तकदीर बिगड़ी हुई है ये सुन लो। तो फिर बहुत वो लगता है, कोई करोड़ों की लॉटरी निकाल दे, फिर कोई कहे मेरे गली की नाली भी ठीक कर दो, तो कैसा लगता है आप सोचो।
कहेंगे दिमाग ठीक है इसका, मैंने इतना बड़ा वो दे दिया, अब सब कुछ ठीक कर लो, है ना। तो बस अगर हमें ये याद रहे कि भगवान की मैं संतान बन गई और मुझे वो उत्तम से उत्तम पुरुष बना रहा है, तो बस उसमें तो सारी बातें आ गई, सुख, शांति, खुशी, प्रेम, शक्ति, मौज ही मौज। तो फिर तो कभी ख्याल नहीं आना चाहिए किसको। तो अगर आए कोई बात का, छोटी मोटी बात का, तो ये बड़ी सुनवाई जो आपकी हो चुकी है, उसको मान लो, ठीक है ना। दूसरी बात बाबा ने कहा, ये जो मैं ज्ञान रतन आपको देता हूँ, एक एक रतन लाखों लाखों रुपयों का है। तो आप इतने रतन रोज भर के ले जाते हो झोली में, तो लगता नहीं कि कितने लाख जमा होते होते कितने करोड़ आपके पास, अरब आपके पास, खरब आपके पास जमा हो गए। क्योंकि उन रत्नों से, ज्ञान के इन शिक्षाओं से जो सुख मिल रहा है, जो प्राप्ति हो रही है, वो दुनिया के उन रत्नों से, हाँ, लाखों रुपयों से भी नहीं होती। इसलिए आज अरबपति खरबपति भी उतने खुश नहीं जितने आप खुश हो। वो अंदरूनी खुशी, हाँ, उनकी उतना समय कहाँ रहती है। बाहरी खुशी दिखाई देती है, लेकिन बाहरी भी अब तो डामाडोल होती रहती है, लेकिन अंदरूनी तो बहुत मोमेंट्री होती है। ज़रा सा सुन लेते हैं कि अभी उस हु इज़ हु में उसका नाम मेरे से ऊपर चला गया है, तो खुशी क्या, रातों की नींद भी गायब हो जाती है। इतना वो अरब होते भी, खरब होते भी कम दिखने लगता है ना ऐसा। हाँ, और हमको तो अभी कम और ज़्यादा से ही ऊपर हो गए हम तो। अब आप सोचो, जिसको ना कम का फ़र्क ना ज़्यादा का फ़र्क, उससे ऊपर हैं हम। तो कितने अमीर हो गए आप, हो गए ना। हिसाब भी नहीं लगाना पड़ता हमको, तो लगाना पड़ता है दुनिया के हिसाब से लगाना पड़ता है, बस दिल के हिसाब से नहीं। हाँ, दिल तो कहता है मैं खुश हूँ, भगवान जी 2 रोटी खिलाते रहना। तो दुनिया के हिसाब से देखना पड़ता है, कहीं टैक्स वाले ना आ जाएं, हाँ, या कल को कुछ और हो तो मैं ऐसा ना हो मैं खाने से दर बदर हो जाऊं। पर ये भी अंदर पता है मैं हो ही नहीं सकता। हो सकते हम? हो ही नहीं सकते। यज्ञ का इतिहास देखो, ऐसी अनेक बातों का प्रमाण है। आपने वो देखी ना भाग्य विधाता फिल्म? फिर हो ही नहीं सकते। तब तो लोग ब्रह्मा कुमारियों के अगेंस्ट थे, और अब तो फेवर में, अब तो वो खुद खाना पका के ले आएंगे, कहेंगे महात्मा जी आप बैठो हम खिलाएंगे आपको। वो समय आ गया है, लेकिन आपको भूख ही नहीं लगेगी। भगवान ही आपकी याद में, वरना हम बाबा को याद करते हैं तो हमें शुभी रस पिला देगा। खुशी में भूख नहीं लगती ना। हाँ, माँ से पूछो, बेटे की शादी होती है, 108 व्यंजन बनवाएगी और खुद एक भी नहीं खाया होगा, इतनी खुशी होती है उसको। ऐसे ही दुनिया चाहे कुछ भी हालात में होगी, बम फट रहा होगा, आप खुशी में होंगे, आपको तो स्वर्ग दिख रहा होगा, तो कोई चिंता गम है ही नहीं। साथ ही बाबा ने आज एक कलयुगी दुनिया के भ्रष्ट कर्म की बात सुनाई है। कोई बच्चे बाबा के ध्यान पर आए होंगे, हाँ, या पहुँचे होंगे, तो बाबा जब देखता था कि कोई बच्चे की ऐसी गड़बड़ है, तो कई बार बाबा उनको डायरेक्ट नहीं कह पाता था, तो सभा में बाबा कहता था, या डायरेक्ट भी बाबा बुला के भी कहता था तो सभा में भी कहता था। बाबा ये भी कहते, टीचर तो क्लास में ही बोलता है ना, जिसकी कमज़ोरी होगी उसको अपने आप ही लगेगा ये मेरे लिए कहा गया है।
जबकि कहा तो सबके लिए गया है। हाँ? कमज़ोरी वाले को खुद लगता है ये मुझे सुनाया गया है। तो बाबा ने वो कर्म सुनाया है, बोलने में भी संकोच हो रहा हमको। हाँ हाँ हाँ, मुरली सुन ली ना आप सबने। आजकल तो उसके बड़े रॉयल तरीके हो गए हैं खेलने के, है ना। उसे जुआ भी नहीं कहते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं। बाबा कहते हैं ये सबसे भ्रष्ट कर्म है। ये तो आप भी समझते हो सब ना। बाबा के बच्चों में तो ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। और अगर किसी को इस प्रकार की कोई शौक़ कहें या कोई मजबूरी तो कहना ही नहीं चाहिए, वो तो और ही नीचे ही गिरा देता है। शौक़ भी नीचे गिराता है। ये कर्म ही ऐसा है। कोई भी तरीके से नहीं करना, कोई भी तरीके से। यहाँ तक कि बाबा साकार में ही कहा करते थे, अपने अनुभव के आधार से भी, उधार लेना और उधार देना भी रॉन्ग है। उधार भी रॉन्ग है, जुआ तो महा रॉन्ग है। बाबा कभी उधार के उसमें नहीं करता था। ना देना है ना लेना है, कभी भी। कम खा लो, उधार नहीं लो किसी से। और आजकल तो लाइफस्टाइल ही उधार का है। ये बैंक लोन क्या है? हाँ? और फॉरेन कंट्रीज में वही तो डुबो रहा है सबको। तो जुए के कई रूप हो गए हैं आजकल ना, कई रूप हो गए हैं। तो बच के रहना चाहिए, बच के रहो, जहाँ तक हो सके बच के रहो। और समझदारी से रहो। चलो कहीं बिजनेस में है भी ऐसा कुछ आवश्यक, तो समझदारी से रहो। आप सब तो बाबा के समझदार बच्चे हैं ना, त्रिकालदर्शी बन गए ना, आदि मध्य अंत को समझ गए।